हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है आपके कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। मैं आज बंगाल बोर्ड के चैप्टर 2 यानी मैथ का चैप्टर 2 पेज नंबर 46 का एसआई चैप्टर यानी साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं एसआई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे और कुछ फार्मूलाज बताएंगे। यानी एसआई है क्या, एसआई में क्या क्या पढ़ा जाता है, ये बारे में हम बताएंगे। यदि ये वीडियो देख लीजिएगा तो अब एसआई के बारे में अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आइए फार्मूला या कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा तो एसआई आपको बहुत ईजी रूप से समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हर एक एग्ज़ाम में या तो टेस्ट हो या सेंटअप हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, कम से कम इससे 5 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए इसको सीखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे बहुत ध्यान से सीखिएगा। देखिए, हम अब वीडियो शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ध्यान से समझिएगा। चैप्टर का क्या नाम है? साधारण ब्याज। अंग्रेजी में इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इस चैप्टर का नाम है। ओके, ठीक है। साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ आता है ये देखिए। ये कि हमने क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। साधारण ब्याज में एक नंबर आता है मूलधन, है ना। यानी मूलधन है क्या, ये हम आपको बताएंगे। यदि ये चीज़ सीख जाइएगा तो एसआई चैप्टर यानी साधारण ब्याज आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। दूसरा नंबर है ब्याज, जिसे हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा मिश्रधन, है ना। इसका हम बड़ी बात है फार्मूला भी लिखा देंगे आपको अच्छी तरह से, और इसे याद कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो जब देंगे एसआई का तो बहुत ईजी रूप से समझ में आप लोग को आएगा। 4 नंबर है ब्याज दर, ओके। और 5 नंबर है समय, ठीक ना। अंग्रेजी में इसे प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं, इसे हम लोग रेट बोलते हैं, इसे हम लोग टाइम बोलते हैं। ओके ना। इसके बारे में आप समझिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक ना। पहला है मूलधन। तो मूलधन के बारे में समझिए कि मूलधन क्या है। तो मूलधन के बारे में समझने पहले जानिए कि मूलधन को किस यूनिट में लिखते हैं। तो जब भी मूलधन को लिखेंगे तो रुपया में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? रुपया। यानी जब भी कोई मूलधन रहेगा तो रुपया में रहेगा। यानी 10,000 रहेगा, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया। जब भी मूलधन रहेगा 10,000 रुपया में ही रहेगा, ठीक है। यूनिट बता दिए। आप सुनिए मूलधन क्या होता है। देखिए बाबू, मूलधन क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति बैंक में जमा करने गया तो वह पैसा उसका मूलधन कहलाता है। बात समझिए कि जब कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपया जमा करने गया, कुछ भी जमा करने गया पैसा, जो जमा किया ना पैसा, वह पैसा क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाया। क्लियर, ठीक ना। यदि राम 20,000 रुपये जमा करने गया बैंक में तो 20,000 क्या कहलाएगा? उसका मूलधन। दूसरा मूलधन देखिए, समझिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरा को कर्ज देता है, ठीक ना, यदि कोई व्यक्ति दूसरा को कर्ज देता है तो कर्ज वाला राशि मूलधन कहलाता है ना। राम यदि श्याम को 50,000 रुपया कर्ज देता है तो 50,000 क्या कहलाएगा? 50,000 मूलधन कहलाएगा। क्लियर। ब्याज समझिए ध्यान से। ब्याज क्या है? ब्याज को हम लोग साधारण भाषा में सूद भी बोलते हैं, ठीक ना। हम लोग भाषा में ब्याज को, ब्याज में साधारण ब्याज को सूद भी बोला जाता है। ध्यान समझिए, ब्याज मतलब क्या होता है। बैंक जो हम जमा किए पैसा, इसके बदले में मंथ में या ईयर में, यानी महीना में या ईयर में कुछ उसका बदले पैसा देता है, उसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं। बात समझे कि नहीं। हम जमा किए 50,000 रुपया बैंक में, अब बैंक महीना में हमें कुछ रुपया दे रहा है, 1,000 रुपया दे रहा है, 500 रुपया दे रहा है बैंक। यानी जो जमा किए, यानी मूलधन जो जमा किए ना 50,000, उसके बदले में बैंक पैसा दे रहा है। उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। या किसी से हम कर्ज लिए, कर्ज के बदले में हमें महीना या साल में कुछ रुपया देना पड़ता है, तो जो रुपया देते हैं उसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं। क्लियर। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा कि कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, ठीक ना। कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, 1 साल के बाद वो बैंक उसे 1,000 रुपया ब्याज दिया,
ठीक ना। हम क्या बोले कि कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपया जमा किया और 1 साल के बाद बैंक उसे ब्याज के रूप में 1,000 रुपया दिया, तो मूलधन कितना कहलाएगा? 10,000 और 1 11,000। यानी मूलधन क्या होता है? मूलधन मूलधन जोड़ ब्याज होता है। ओके, मूलधन क्या होता है? मूलधन मूलधन और जोड़ ब्याज मूलधन कहलाता है। क्लियर? और रेट देखिए, रेट मतलब कि ब्याज दर। ब्याज दर क्या है? ब्याज समझिए कि किसी से कोई कर्ज लेता है ना, किसी से कोई कर्ज लेता है और वह बोलता है कि हम 5 रुपया सैकड़ा हम देंगे, है ना। क्या बोलता है कि हम आपको 5 रुपया सैकड़ा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया के लिए वो 5 रुपया सूद लेगा, है ना। ध्यान समझिएगा कि ब्याज दर किसे कहते हैं। देखिए सर, ब्याज का यूनिट क्या होता है? रुपया, है ना। इसको भी रुपया में लिखते हैं। मूलधन को यूनिट क्या होता है? रुपया। लेकिन दर का यूनिट क्या होता है? परसेंटेज होता है, ये होता है। यानी ये देखिए, समझिएगा रेट है। क्लियर ना। अब समझिए ब्याज दर के बारे में कि हम बैंक में जमा किए पैसा, ठीक ना। बैंक हमें 5% की दर से सूद देता है, ब्याज दर देता है। तो 5% मतलब क्या? 5% मतलब होता है कि बैंक 100 रुपया हम जमा किए ना, तो हमें 5 रुपया उस पर ब्याज मिल रहा है। 100 रुपये जमा किए यानी परसेंट बने 100 रुपये जमा किए तो हमें कितना मिल रहा है? ब्याज 5 रुपया। इसी को हम लोग ब्याज दर बोलते हैं। यानी ब्याज दर हमेशा परसेंट में रहता है। या तो किसी से कोई कर्ज लिया, 20,000 रुपया कर्ज लिया, तो बोला कि हम तो आपको 10% करके देंगे आपको ब्याज। तो 10% मीन्स क्या हुआ कि 100 पर वो 10 रुपया सूद लेगा। ओके, उसी को हम लोग ब्याज में दर बोलते हैं। क्लियर? समय देखिए, समय का यूनिट ईयर होता है ना। समय का यूनिट क्या होता है? ईयर होता है। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं क्लास 10 में या कंपटीशन को कोई भी क्लासेज में, तो हम लोग समय को ईयर में ही हम लोग गणना करते हैं। क्लियर ना। हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं तो समय को हम ईयर में गणना करते हैं। देखिए ईयर क्या होता है? ईयर तो आप लोगों को मालूम ही क्या है कि हम जमा किए पैसा बैंक में 50,000 रुपया, कितना साल के? 10 साल के लिए, है ना। हम 10 साल के बाद ही पैसा उठाएंगे, तो 10 साल जो हुआ ना वो ईयर कहलाया। क्लियर ना। समय देखिए, समय के बारे में आप समझ लीजिए। यदि समय मंथ में दिया रहे, समय क्या में दिया रहे? मंथ में, महीना में दिया रहे, तो उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। समय यदि दिन में दिया रहे तो उसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यदि दिया रहे समय यदि दिया रहे 24 मंथ, 24 महीना, तो इसको क्या करेंगे? हम ईयर में ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। ये 12 से भागा लगा देंगे, यानी कितना ईयर हो जाएगा? 2 ईयर्स हो जाएगा, है ना। यदि ईयर में, डे में, यदि महीना में या डे में दिया रहेगा तो किसी तरह से कोई विधि से हम इसे ईयर में, वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। क्योंकि SI हम लोग हमेशा ईयर में ही बनाते हैं, ईयर में ही बनाते हैं। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए इसका फार्मूला, कि फार्मूला क्या क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में, इससे रिलेटेड फार्मूला, ठीक ना। तो फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज है। ये फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को बहुत ईजी रूप से समझ में आएगा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज फार्मूला क्या है कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ठीक है। एक फार्मूला हो गया साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, या अंग्रेजी में इसे PRT/100 ही बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा है मूलधन। तो मूलधन का फार्मूला है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। क्लियर है? फार्मूला नंबर 3 है दर बराबर क्या है? तो दर का फार्मूला है वही है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने
समय। क्लियर। 4 नंबर फॉर्मूला है कि समय का ना, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 5 है मिश्रधन का। तो मिश्रधन फार्मूला है मूलधन जोड़ ब्याज, जो हम कॉन्सेप्ट में बता दिए थे, मूलधन जोड़ ब्याज। या तो बोलेगा मूलधन फार्मूला क्या, मूलधन फार्मूला होगा मिश्रधन घटाओ ब्याज, या ब्याज का फार्मूला क्या होगा, मिश्रधन घटाओ मूलधन। ठीक ना। एक लास्ट फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है मूलधन का, इसका फार्मूला क्या है, 100A बटा 100 प्लस RT, है कि नहीं। देखिए ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट बताएं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद हम जब चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत ईजी रूप से आप लोग को SI यानी साधारण ब्याज समझ में आएगा। ठीक ना। ये कम से कम फाइनल एग्जाम में कम से कम 5 नंबर श्योर देगा। ऐसे तो सर शॉर्ट क्वेश्चन भी 1-2 नंबर का आता है, इसलिए ये सब सीख लीजिएगा तो आपको बहुत ईजी रूप से SI आएगा। ठीक है। ये हमारा आज का वीडियो था। ये देखिए होमवर्क है वर्ड मीनिंग का, है ना। MAID मेड में लड़की, रस्टिक RUSTIC रस्टिक में ग्रामीण, ड्यूअल DWELL ड्यूअल में रहना, एकॉर्ड ACCORD एकॉर्ड में स्वाधीन इच्छा, स्वाधीन इच्छा, और लेव LAV मैंने नदी होता है या जलधारा होता है। हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रन से आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने कोर्स सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज मैं साधारण ब्याज यानी SI का दूसरा वीडियो लाया हूँ। ये साधारण ब्याज का ही दूसरा क्वेश्चन है। पहला वीडियो में SI के पहला वीडियो में मैं SI के बारे में समझाया था और उसका कुछ फार्मूलाज भी दिए थे। ठीक ना। तो पहला वीडियो में फार्मूला और इसका कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। दूसरा वीडियो में हम क्वेश्चंस बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1 नंबर है कि 2 भाई एक साथ छोटे व्यवसाय को चलाने के लिए 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपये उधार लिए। 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपये के लिए कितना ब्याज देना होगा, यानी ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला हम आप लोग बता चुके हैं, आप अच्छी तरह से याद भी कर लिए होंगे, या नहीं जो याद किए हैं वो याद भी कर लीजिए। अब आओ हम प्यारे बच्चों ध्यान सुनिए कि यदि हम सब सोल्व करवा रहे हैं क्वेश्चंस तो बुक भी सामने रखिएगा। ठीक ना। बुक की हेल्प से आप लोग बनाइएगा। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन का जो मूलधन है, मूलधन कितना रुपया दिया है, 15,000 रुपया। ओके। दर कितना दिया, 12%। समय कितना दिया है, समय दिया 4 वर्ष। निकालने क्या बोल रहा है, ब्याज निकालने बोल रहा है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ओके। मूलधन कितना है, 15,000। दर कितना है, 12%। समय कितना है, 4 बटा 100। कैंसिल करेंगे। ठीक है। अब गुना करेंगे तो 150 में 15 से 4 से गुना करेंगे तो 15 का 60 यानी 600। ठीक ना। देखिए 150 को 4 से गुना करके कितना आएगा, 15 का 60 यानी 600, और 600 को 12 से गुना करेंगे तो वर्ष का 72 यानी 7200 रुपया। यानी ब्याज कितना हुआ 4 वर्ष का, 7200 रुपया। ये हमारा एक का आंसर हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्या दिया है कि 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। ओके। देखिए बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मूलधन कितना दिया, मूलधन दिया 2,000 रुपया, दर दिया है 6% और समय दिया, देखो समय दिया है 1 जनवरी 2005 से 26 मई 2005 तक। तो समय इसको निकालना है तो जनवरी से मई तक निकालना है। ठीक ना। तो जनवरी कितना, देखिए जनवरी कितना दिन का होता है,
जनवरी होता है 31 दिन का, फरवरी, ठीक ना, फरवरी कितना दिन का होता है, फरवरी होता है 28 दिन का, क्योंकि 2005 लीप ईयर नहीं है, ठीक ना, लीप ईयर रहता तो होता 29 दिन का, लीप ईयर ही नहीं है क्योंकि 2005 4 से नहीं कटता है, यदि 4 से कटता है तो लीप ईयर कहलाता है, ये 4 से नहीं कट रहा है 2005, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, तो बिना नहीं लीप ईयर रहेगा तो फरवरी होगा 28 दिन का, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितना दिन का होगा, तो मार्च होगा 31 दिन का, मार्च अप्रैल, अप्रैल होगा 30 दिन का, मई, तो मई कितना दिन का दिया है 26 मई तक। ओके, और इसके ढंग से जो जोड़ देते हैं तो 8 1 9 1 10 10 6 16 के 6 हाथ में 1 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14, कितना है 146 दिन, तो 146 दिन है ना, तो इसको हम बनाएंगे वर्ष, तो 146 दिन को वर्ष बनाने के क्या करेंगे, ये 365 से भागा लगा देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है, 173 से काटेंगे, 73 दूनी 146, 73 पचे 365, ओके, तो कितना आएगा 2/5 वर्ष। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, हमको ब्याज निकालना है, यहाँ लिखते हैं ब्याज बराबर फार्मूला वही है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ओके, मूलधन कितना दिया है 2000, दर कितना दिया 6% और समय कितना दिया 2/5, यदि बट्टा ऊपर में लिखा है तो उसको डाउन करते हैं इस तरह से 2/5, ठीक ना, गुने 100, ठीक है, कैंसिल करते हैं 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 चौका 20, 4 7 24 24 दूनी 48, ये हमारा 2 का 48 आंसर आया। ओके, देखिए बाबू, ये है वर्ड मीनिंग जो प्रत्येक वीडियो हम देते हैं, ये सभी स्टूडेंट के लिए है। क्या दिया है, OBE ओबे मैंने आज्ञा मानना, दोनों में दिया एक्सप्रेस मैंने व्यक्त करना, EXPREWS, नो मैंने जानना, KNOW, वर्क मैंने काम करना, WORK, पिक मैंने चुनना, PICK। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो ये वर्ब है, इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 8.3% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 960 रुपया एक वर्ष 3 माह के लिए मूलधन क्या होगा, यानी मूलधन निकालने बोल रहा, ठीक ना। देखिए बाबू, मूलधन कितना दिया है 960 रुपया, दर कितना दिया 8.3%, जो तोड़ देंगे 24 25/3 3%, और समय कितना दिया 1 वर्ष 3 महीना, तो इसको हम वर्ष में बदली करेंगे तो 1.3 महीना को वर्ष में बदली करेंगे तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, इसलिए 12 से भाग लगाएंगे, कैंसिल कर दिए 4, तो आएगा 1.1/4, तो इसको हम पूर्णांक जोड़ेंगे तो 4 एकम 5 4 एकम 4 4 1 5 5/4 वर्ष। क्लियर। हमको क्या निकालना, ब्याज निकालना, ब्याज का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, ब्याज बराबर ठीक ना, यहाँ लिखते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक ना, बटा 100। मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है 960 रुपया, दर कितना है 25/3, और समय कितना दिया है 5/4, और गुने 100 दिया है, 100 लिख देंगे, ठीक है, 1 0 कैंसिल किए, 5 दूनी 10, ओके, अब काटेंगे 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6, फिर 4 से काटेंगे 4 8 32, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, ओके, फिर 25 को 4 से गुना करें तो 2500 का 100 रुपया, ठीक ना, 100 रुपया क्या आएगा, हमारा ब्याज आएगा, हमको निकालने क्या बोलता है, मिश्र धन। मिश्र बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन कितना है 960 और ब्याज कितना है 100, जोड़ कितना आएगा 1060,
इतना रुपया हमारा आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि उत्पल बाबू अपनी ज़मीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 32 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मूलधन जमा करके बैंक को रुपया चुकाना होगा, हिसाब करके देखें। यानी हमको मूलधन निकालना है, यानी ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे, यही हमारा मूलधन कहलाएगा। ओके। अब देखिए किसको किस तरह से बनाते हैं। देखिए बाबू, जो बैंक से उधार लिया था 32 रुपया, ये हमारा मूलधन कहलाएगा। दर कितना था 6%, और समय था 2 वर्ष। तो हमें बोला गया है कि मूलधन कितना है, यानी बैंक को लास्ट में 2 वर्ष के अंत में कितना रुपया देगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज का हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन कितना 3200, दर कितना 6% और समय कितना 2 वर्ष बटा 100। जो कैंसिल कर देंगे। ओके है ना। अब गुना करेंगे 6 दूनी 12, 12 गुना करेंगे 2 में तो 12 24 के 4 हाथ में 2, अब बढ़ती है 36 और 36 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, अब बढ़ते 36 और 2 38, 384 रुपया। ओके, ये हमारा क्या होगा, ब्याज हुआ। अब निकालना होगा मूलधन, ठीक ना। मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है 3200 और ब्याज कितना है 384। जोड़ें कितना आएगा, 4 में जो 4 आएगा, 8 आएगा, 3 2 5 आएगा, 3 आएगा, यानी मूलधन होगा 3584 रुपया। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कुछ रुपया रखी। 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला, तो वे बैंक में कितना रुपया जमा की थी। देखिए अब दर कितना दिया 5.25%, समय दिया 2 वर्ष। अब बोला उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला, यानी ब्याज कितना है, ब्याज 840 रुपया। तो बोला बैंक में कितना रुपया जमा किया, यानी हमको मूलधन निकालना है, ठीक ना। तो मूलधन निकाला तो मूलधन फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए किस तरह बनाते हैं। देखिए बाबू क्या दिया, ब्याज दिया 840 रुपया, दर दिया 5.25%, समय दिया 2 वर्ष। मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज 100 बटा दर गुने समय। तो खाली पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना दिया 840 गुने 100 और दर कितना दिया 5.25 गुने समय कितना 2 वर्ष, ठीक है। बराबर यहाँ लिख दें बराबर। ओके ना। तो दशमलव के 2 अंक है, तो इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर में 100 लिख देंगे। 48 गुने 100 गुने दशमलव मैंने 1 2 0 आया 525 गुने 2। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, यहाँ 25 से काटेंगे हम लोग, 25 दूनी 50, 2 25 जगह 25। ओके, यहाँ कटेगा तो 21 चौका 84 है ना, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 20 आएगा। ओके, अब हम गुना कर देंगे इसको हम, तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 पर के 0 1 2 3, यानी 8000 रुपया हमारा आंसर है। देखिए बाबू, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें। किसी बात प्रॉब्लम हो तो हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने कोई सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज मेरा एसआई चैप्टर का तीसरा वीडियो है जो आज हम शुरू करेंगे 6 नंबर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक दर से कुछ रुपये उधार लिए। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपया देने पड़ते हैं, तो वे
कितना रुपया उधार लिए थे, हिसाब करके देखिए। देखिए बाबू, रेट कितना दिया, 12%। अब बोला कि प्रत्येक माह समय दिया है, एक प्रत्येक माह मैंने एक माह। अब बोला गया है कि ब्याज के रूप में ब्याज कितना दिया, 378 रुपया दिया ब्याज। ठीक है, बोला कितना रुपया उधार दिए लिए लिए थे, यानी हमको मूलधन निकालना है। ओके, देखिए किस तरह से निकालते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि दर दिया 12%, समय दिया है एक महीना। ठीक ना, प्रत्येक महीना बोला तो नहीं, समय कितना होगा, एक महीना। तो एक महीना को हम लोग वर्ष बनाएंगे, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, इसलिए हम इसको 12 से भाग लगा देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। ओके, ब्याज कितना, 378 रुपया। मूलधन निकालना, मूलधन फॉर्मूला तो ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। ओके, अब देखिए पुट करेंगे, ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 378 गुने 100। दर कितना दिया है, दर दिया 12% गुने, और समय कितना दिया, समय दिया 1/12। तो 1/12 है, तो 1/12 इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/12, या 12 को बटा रहे तो 12 को ऊपर जम करा देंगे, गुने 12। ओके, 12 कैंसिल कर देंगे, ठीक ना, 12 कैंसिल हो जाएगा, तब गुना करेंगे 378 पर 00, यानी 37,800 रुपया हमारा मूलधन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्षों में दोगुना होगा, करके देखें। ठीक ना, यानी कितने वर्ष में, समय पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर कई बार माध्यमिक एग्जाम में गिर चुका है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसे समझिएगा। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन यही था ना कि 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्षों में दोगुना होगा। तो यानी बोला गया कि जितना मूलधन है ना, तो मूलधन कितना वर्ष में दोगुना होगा। जब दोगुना होता तो देखिए इस तरह से करते हैं कि माना मूलधन बराबर 100 रुपया। ओके, माना मूलधन बराबर 100 रुपया, तो मिश्रधन कितना में दुगुना होगा, तो दुगुना हमारा मिश्रधन ही दुगुना होता है, तो मिश्रधन बराबर होगा 100 गुने 2 बराबर 200 रुपया। ओके, तो हम ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 200 और मूलधन है 100, है ना, तो कितना आ गया, 100 रुपया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। ओके, अब किधर बनाते हैं, क्या निकालना है, और दर दे दिया है, दर बराबर दर दिया 6%। ओके, हमको निकालना है कि कितने वर्ष, मैंने समय निकालने बोल रहा है, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। ओके, ब्याज कितना, तो ब्याज 100 गुने 100, मूलधन कितना है, मूलधन है 100, और दर कितना है, दर है हमारा 6%। तो 100 कैंसिल, 100 कैंसिल किए, दूसरी कैंसिल करें, 2 तिहाई 6, और दूसरी कैंसिल करेंगे आएगा 50, यानी 50/3 वर्ष। ये पूर्णांक तोड़ने कितना आएगा, 16.2/3 वर्ष। यदि इसको मंथ में कंप्लीट बनाना है तो 2/3 को 12 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, या तो इतना भी आंसर पूछता है, 16.2/3 वर्ष। ओके, देखिए ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब है, ठीक ना, जो सभी स्टूडेंट के लिए, सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। WT वेट में भिगोना, वेट, फिर WAIT वेट में इंतजार करना, ट्रेवल TRAVEL ट्रेवल में यात्रा करना, प्रिपेयर में तैयार होना, PRE PARE, और डिवाइड में बांटना, DIVIDE, डिवाइड मीन्स बांटना। इसे याद कर लीजिएगा, इसको याद करने से इंग्लिश बहुत ही मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपये का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का, यानी उस रुपये का ब्याज जो है ना 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया, तो वार्षिक दर ज्ञात करो, यानी निकालना दर है। मूलधन हमको मालूम नहीं है, तो लिखेंगे कि माना मूलधन बराबर मूलधन बराबर 100 रुपया,
ओके, माना मूलधन बराबर 100 रुपया, ब्याज कितना है, ब्याज है मूलधन का 3/8 यानी x का 3/8, तो कितना होगा x का 3/8, 3x/8 रुपया। ओके, और समय कितना दिया है, समय दिया है 6 वर्ष। ठीक है, निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, हमको निकालना है दर, वार्षिक दर। तो यहाँ दर का फॉर्मूला लिखते हैं, दर बराबर, ओके, दर बराबर क्या फॉर्मूला है, दर बराबर है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ओके है ना, ब्याज कितना दिया है, तो ब्याज है हमारा 3x/8, तो 3x/8 इस तरह लिखेंगे, ऊपर बटा रहेगा तो इस तरह डाउन करके लिखते हैं, गुने 100। मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया x, समय कितना दिया है, समय दिया 6। ओके, अब हम कैंसिल करेंगे, एक्सेस कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, फिर 2 से इसको काटेंगे 50 आएगा, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, यहाँ होगा 25, यानी 25/4%। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे हम, तो 6.1/4%, ये हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, ठीक ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कि कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्यों को 4% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कृषि ऋण देती है। ओके, किंतु बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सरल ब्याज की दर से सरल ब्याज देना पड़ता है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लेकर समवाय समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लिए, तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनको कितना रुपया बचेगा ज्ञात करके देखिए। देखिए बाबू क्या बोला है कि 5,000 रुपया लिया पहले लिया समवाय की समिति से, ठीक ना, और फिर 5,000 रुपया लिया बैंक से। अब बोला गया है कि जो समिति जो लिया रुपया ना, तो ब्याज कितना कम देना पड़ेगा, तो यही नहीं बोला कि प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उन्होंने कितना रुपया बचा, यानी कितना रुपया जो सेविंग होगा समवाय समिति के प्रति, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि बैंक से भी रुपया लेकर ब्याज निकालेंगे और समवाय समिति से भी रुपया लेकर ब्याज निकालेंगे और दोनों ब्याज को घटा देंगे, यही हमारा आंसर कहलाएगा। ओके, देखिए समवाय समिति के लिए हम डाटा बना दिए कि मूलधन 5,000 है, दर 4% है, समय 1 वर्ष है, ब्याज निकालना है। अब बैंक के लिए भी निकाल देंगे, मूलधन 5,000 है, दर 7.4% है, समय 1 वर्ष है, और दोनों का ब्याज निकालेंगे और फिर दोनों को ब्याज निकाल के उसका अंतर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग निकालते हैं, मूलधन कितना है, मूलधन दिया 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000, दर कितना दिया 4%, और समय कितना दिया 1 वर्ष बटा 100, कैंसिल करेंगे, 5 चौका 20, 200 रुपया। ठीक है, इसका 200 रुपया आएगा। इधर देखिए क्या होगा, मूलधन कितना है, मूलधन वही 5,000 रुपया है, दर कितना है 7.4, और समय कितना है 1 वर्ष बटा 100, 2 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। अब गुना करो, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 और 35 37, ठीक है, 0 था 0 बिठा देंगे, 1 अंक 1 अंक बिठा दिए यहाँ पर, इतना रुपया, यानी ब्याज समवाय समिति में 200 रुपये लगेगा, अब बैंक में 370 रुपये लगेगा। ओके, 370 रुपये लगेगा, तो कितना क्या बोला क्वेश्चन बोला था कि प्रति वर्ष के रूप में कितना रुपया बचेगा, है ना, यानी समवाय समिति में जमा करें तो कितना रुपया बचेगा, तो लिखेंगे कि बचेगा बराबर 370 माइनस 200। ओके, कितना बचेगा 170 रुपया, यही हमारा आंसर है। क्लियर ना, इसे बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 10 दिया है कि यदि 292 रुपये का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो प्रतिशत सरल ब्याज ज्ञात कीजिए, मैंने कि रेट ज्ञात कीजिए। रेट ज्ञात करने बोला है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि यदि 292 रुपये का एक दिन का ब्याज
5 पैसा हो तो प्रतिशत दर ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना 292 रुपया, समय दिया 1 दिन, तो 1 दिन दिया, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्ष में कन्वर्ट कर 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो इसको 365 से भागा लगा देंगे, तो ये बन गया वर्ष। ओके, अब ब्याज कितना 5 पैसा, तो 5 पैसा को हम बनाएंगे रुपया, तो क्या करेंगे कि इसको 100 से भागा लगा देंगे, 20/100 यानी आएगा 1/20 रुपया। क्लियर ना। अब हमें सोल्व करते हैं। दर का फॉर्मूला मालूम है, ब्याज गुण 100 बटा मूलधन गुने समय। तब ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 1/20, तो ये डाउन करके लिखेंगे गुने 100। मूलधन कितना दिया है, मूलधन 292 है ना, और गुने समय कितना दिया है, समय दिया है 1/365, तो 1/365 ऊपर जम कर देंगे, है ना। अब जो कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल देखिए किस तरह करते हैं बाबू कि 20/25 100, ठीक ना। फिर देखिए 365 292 काटेंगे कि 73/25 365 और 73 चौका 292, और फिर गुना करेंगे 5/25 25/4, पूर्णांक तोड़ेंगे 6.1/4%, ठीक ना। ये हमारा आंसर होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने कोर्स सेंटर स्टूडेंट प्लस में। यह मेरा साधारण ब्याज का चौथा वीडियो है। इसमें जितना भी क्वेश्चंस बताएंगे या बताए हैं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत सरल तरीका से बता रहे हैं। आप लोग वो ध्यान से इसे बनाइए, आप माध्यमिक में अच्छा से अच्छा नंबर पाइए। देखिए बाबू, क्वेश्चंस क्या दिया है कि 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कितने वर्ष में 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया होगा। यानी निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है कितने वर्षों में, यानी हमको निकालने बोल रहा है वर्ष। ठीक है, देखिए किस तरह से वर्ष हम लोग निकालते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन दिया है कि मूलधन दिया 600 रुपया, दर दिया 8% और ब्याज दिया 168 रुपया। हमको समय निकालना। समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। ठीक है, तो हम लोग ब्याज कितना है, ब्याज है 168 रुपया गुने 100। मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया 600 रुपया, और दर दिया 8%। ओके, 2 जीरो कैंसिल करेंगे, फिर 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। ओके, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी आया 7/2 वर्ष, है ना। इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे, कितना आएगा 3.1/2 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो आप लोगों को सब अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 800 रुपये जमा करने पर मूलधन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ, तो मैंने बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा रखा था। देखिए बाबू, देखिए आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो क्या कीजिएगा कि 10 का बुक है, ये बुक जो है रखिएगा सामने, और जितना नंबर है उतना नंबर का क्वेश्चंस आप भी पढ़िएगा अपना बुक से। ओके, इससे बहुत अच्छी तरह समझ में आप लोग को आएगा। देखिए क्या बोला है, रेट दिया 10% दिया, ये दिया मूलधन दिया 800 रुपया का है, क्योंकि 800 रुपया जमा करने बोल रहा है। आई मूलधन है, और मूलधन में क्या होता है कि इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, यानी 800 रुपये इसमें घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना समय निकालना है, ठीक ना। तो समय का फॉर्मूला लगाकर बहुत ईजी तरह से हम लोग निकाल देंगे। ओके, देखिए मूलधन दिया 800 रुपया, दर दिया 10% और मूलधन दिया है 1200 रुपया, तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1200 में 800 हम घटा देंगे तो 400। हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टूडेंट प्लस में। आज मैं SI चैप्टर नहीं, साधारण ब्याज के 12 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यदि आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक सीख सकते हैं। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से
800 रुपया जमा करने पर मूलधन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ, तो मैंने बैंक में कितने रुपये के लिए जब पैसा जमा रखा था। यानी रेट कितना दिया, रेट दिया 10% और जमा कितना किया, यानी मूलधन कितना दिया 800 रुपया और मूलधन कितना हो जाता है 1200 रुपया। तो मूलधन का फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक ना। देखिए बाबू किस तरह करते हैं कि देखिए दिया मूलधन दिया 800 रुपया, दर दिया 10%, मूलधन दिया 1200 रुपया। अब ब्याज निकालना, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन घटाओ मूलधन। मूलधन कितना दिया बाबू, मूलधन दिया 1200 रुपया माइनस मूलधन कितना दिया 800 रुपया, घटाएं कितना आएगा 400 रुपया। ओके। यदि इस चैप्टर का फार्मूला आप जानना चाहते हैं तो SI का वीडियो 1 में पूरा डिस्क्रिप्शन से हम बहुत अच्छे से समझाए हैं, आप वह वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से फार्मूला याद हो जाएगा। ओके। ब्याज हो जाएगा 400 रुपया, फार्मूला पुट कर देंगे। ब्याज कितना है 400, मूलधन कितना है 800, दर कितना है 10%। अब देखिए वो कैंसिल करते हैं, 2 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 1 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, यानी कितना है आंसर 5 वर्ष। ये हमारा आंसर है। ओके। देखिए क्वेश्चन दिया है 30 नंबर की, कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मूलधन 7100 रुपया और 4 वर्ष का मूलधन 6200 रुपया होता है, तो मूलधन दर ज्ञात करो। इसमें क्या बोला है कि 7 वर्ष का मूलधन 7100 रुपया है, यानी 7 वर्ष का मूलधन मैंने क्या, मूलधन में होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन जोड़ ब्याज कितना है 7100 और 4 वर्ष का बोला मूलधन 6200। 4 वर्ष का मूलधन है यानी मूलधन जोड़ ब्याज दिया है 6200, तो मूलधन और दर ज्ञात करो। देखिए इस तरह क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ा बात है कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में गिर चुका माध्यमिक में। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से बनाइएगा, कम से कम 4 से 5 बार इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, क्या दिया है कि 7 वर्ष का मूलधन है, यहाँ लिखेंगे कि 7 वर्ष। तो मूलधन में क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज या ब्याज जोड़ मूलधन, है ना, कुछ भी लिखिए। तो मूलधन जोड़ ब्याज बराबर कितना 7100। ओके। ठीक है। फिर दिया 4 वर्ष का, 4 वर्ष का, फिर मूलधन कितना दिया 62, तो यहाँ वही होगा मूलधन जोड़ ब्याज कितना 6200 रुपया। ओके। अब माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे, ई माइनस करेंगे कि मूलधन मूलधन दोनों का मूलधन बराबर होता है। ठीक ना, ये आपस में घट जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 7 में 4 गया 3। ठीक है, ये मूलधन मूलधन कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का मूलधन बराबर होता है। ठीक है, यहाँ ब्याज यहाँ घटाएंगे 0 0 9 2 11, यानी कितना आया 900 रुपया। यानी 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 900 रुपया, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज 900/3। ठीक ना, इसलिए कितना का निकालना है हमको 4 वर्ष का निकालना, 4 वर्ष का निकालेंगे 900/3 × 4, 1200। 4 वर्ष का ब्याज कितना आया है 1200 रुपया। ओके, 4 वर्ष का ब्याज 1200 आ गया। अब देखिए हम लोग निकालेंगे उसका मूलधन। तो 4 वर्ष का ब्याज हमको कितना आ गया है 1200 रुपया, 4 वर्ष का मूलधन कितना है 6200 रुपया। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर होता है मूलधन घटाव ब्याज। तो मूलधन कितना है 4 वर्ष का 6200, अब ब्याज कितना है 4 वर्ष का 1200। ठीक ना, जब माइनस करेंगे 0 0 0, अच्छे में चेक गया 5000 रुपया मूलधन निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर का फॉर्मूला हमको मालूम है, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। ओके, है ना। तो ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है हमको 4 वर्ष का ब्याज है 1200 रुपया गुने 100। मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 5000, समय दिया 4 वर्ष।
कैंसिल करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10 यानी 3 दूनी 6%। ये हमारा आंसर होगा। मूलधन हो गया 5000 और दर हो गया 6%। ओके, समझ में आया ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक ही साथ अमल रॉय बैंक में 2000 रुपया पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस से 2000 रुपये जमा करके 3 वर्ष बाद वे मूलधन के रूप में 2360 और 2480 रुपया प्राप्त किए हैं, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में दर कितनी है। लेकिन इसमें आंसर में दोनों का रेट का रेशियो पूछा है, इसलिए हम रेशियो निकालेंगे। ओके, तो क्या बोला गया कि अमल रॉय बैंक में 2000 जमा किए और मूलधन रूप में कितना पाए, 2360 रुपया। ओके, और पशुपति घोष जो हैं पोस्ट ऑफिस में 2000 जमा किए हैं और 3 वर्ष के बाद कितना पाए हैं वो 2480 रुपया। तो दोनों के दर का अनुपात ज्ञात करो। ये रियल है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ है, ठीक ना। तो हमें तो मालूम है, देखिए किस तरह हम डाटा बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए बाबू, इस तरह से हम लोग डाटा बना लेंगे। अमल रॉय इधर लिख दें पशुपति घोष, मूलधन कितना है अमल रॉय का 2000 रुपया, पशुपति घोष का भी मूलधन है 2000 रुपया, मूलधन कितना है अमल रॉय का 2360 रुपया, पशुपति का भी है 2480 रुपया। अब ब्याज निकालना है, तो ब्याज का फॉर्मूला मालूम है, मूलधन घटा मूलधन 2360 माइनस 2000 घटा कितना आएगा 360 रुपया। यहाँ घटाएंगे तो 360 रुपया क्या आ जाएगा हमारा ब्याज आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 480 रुपया। ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ब्याज आएगा, नहीं ब्याज आ जाएगा 480, इसका आ जाएगा 360 रुपया। समय है 3 वर्ष, इसका भी समय है 3 वर्ष। हम दर का निकालेंगे। दर का हमको फार्मूला मालूम है कि ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना है, ब्याज हमारा 360 रुपया गुणे 100, मूलधन कितना है, मूलधन दिया 2000 रुपया, समय कितना दिया 3 वर्ष। कैंसिल करिए कीजिए ये 3, ठीक ना। यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 18, यहाँ 3 से काटेंगे 6 3 18 6 आएगा, यानी आएगा 6%। क्लियर, इसका आ गया। इसका देखिए हम ब्याज कितना है, ब्याज हमारा है 480, मूल्य कितना है 2000, समय कितना है 3 वर्ष। कैंसिल कीजिए 1 0 2 0 3 0 0 2 0 3 0। अब काटेंगे कितना आएगा 24, फिर कैंसिल करेंगे कितना आएगा 8, यानी कितना आएगा 8%। अब दोनों जब रेशियो निकालेंगे, आंसर जो दिया रेशियो में 6:8, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो कैंसिल करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6 3 आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 4 आएगा। ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा 3:4। ये आंसर है, ठीक ना। जब रेट में पूछा तो रेट यही ये रेट है, ठीक है। इसको भी बहुत अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वर्ड मीनिंग है जो सभी क्लासेस के लिए है। क्या ये वर्ब है, प्लक PL उसी के प्लक में तोड़ना, प्लो PLO प्लो में हाल जोतना, गिव में देना GIV गिव में देना, लर्न LEARN लर्न में सीखना, रोर ROA रोर में दहाड़ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि किसी का प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए भी कमेंट्स कीजिए। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रन से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। यह मेरा SI यानी साधारण ब्याज का ये 15वां क्वेश्चन है। यदि आप 1 से लेकर 14 तक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक अवेलेबल है, उस क्लिक करके बहुत आराम से 1 से लेकर 15 तक आप समझ कर बहुत ईजी तरीका से उसे बना हुआ है मैंने समझ सकते हैं और एग्जाम में नंबर पा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया 15 नंबर में कि एक तात समवाय समिति यंत्र चालित तात खरीदते समय 15,000 रुपया उधार ली, या कि जो भी उधार ली, यानी 15,000 रुपया जो उधार लिया ये हमारा मूलधन होगा। 5 वर्ष बाद उससे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपया देने पड़े। यानी जो 5 वर्ष बाद जो उधार लिया ना, तो उसके लिए 15,000 तो दिया ही दिया, प्लस उसका इंटरेस्ट भी दिया, ठीक ना। यानी 15,000 दिया ही दिया, प्लस उसका ब्याज भी दिया, यानी 22,125 जो होगा वो हमारा मूलधन होगा। ओके, और
तो उसका बैंक की रेट ज्ञात करो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास मूलधन है, समय है, अमीजधन है, यानी घटा देंगे दोनों को तो ब्याज निकल जाएगा। बहुत ईजी से हम रेट निकाल सकते हैं। ओके, देखिए किस तरह बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या है लिखा हुआ, मूलधन दे दिया 15,000 रुपया, लिख दिए 15। डाटा इस तरह बना लीजिएगा, मूलधन 15,000 रुपया, अमीजधन दिया है 22,125, ब्याज बराबर क्या होता है, अमीजधन घटा मूलधन, 22,125 घटा 15,000, अमीजधन घटा मूलधन, घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 7,125 रुपया, है ना। ये आएगा ब्याज, दोनों घटाने तो ब्याज आ गया। समय दे दिया 5 वर्ष, तो दर का फॉर्मूला दिया है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। डाटा आप इसी तरह से बनाइएगा, यदि नहीं बनाइएगा तो एग्जाम में नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब प्रत्येक का यूनिट जरूर लिखिएगा कि रुपया है कि परसेंट है कि वर्ष है, इससे भी नंबर कैंसिल होता कटता है। ओके, अब हम लोग मान को पुट करेंगे, ठीक ना। ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 7,125 गुने 100, मूलधन कितना है, मूलधन दिया 15,000, और समय कितना दिया, समय दिया 5 वर्ष। बहुत आराम से कैंसिल कीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, फिर हम लोग कैंसिल करेंगे 5 से, इसको करिए 14 5 70, एक आया 5 दूनी 10, है ना, 2 5 5 25। ठीक है, फिर हम लोग कैंसिल करेंगे, हम लोग करेंगे कैंसिल इसे 15 से, तो 15 दहिया 150, जो काटेंगे तो 15 नंबर 35 से, 5 2 7 15 25 15 15 35 से, तो 5 2 7, है ना, आप 15 5 75। ठीक है, 95 बटा 10, 95 बटा 10 है ना, फिर काटेंगे 5 से, 19, यहाँ कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी आया कितना, आएगा 19 बटा 2%। इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9.1 बटा 2%। ओके, यही आएगा। ठीक है, इस जब एग्जाम बनाइए तो और फाका फाका करके बनाइएगा, ये तो हमारे यहाँ कमी था पेज का, ठीक ना, इस कारण से इस तरह बनाए, और क्लियर करके साफ सुथरा बनाएंगे तो और अच्छी तरह से नंबर मिलेगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है कि असलम चाचा क्रम क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया पाएं। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपया पाते हैं। यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस की वार्षिक दर क्रमशः 5% और 6% हो तो वे कहाँ और कितना रुपया जमा किए। देखिए बाबू, क्या क्वेश्चन है कि असलम चाचा जब रिटायर होने थे ना, तो उनको 1 लाख रुपया मिला, तो उसमें से 1 लाख रुपया में से कुछ भाग जमा किए बैंक में, और शेष जो भाग था वो पोस्ट में जमा किए। ओके, और दोनों से प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपया मिलता है, यानी अलग अलग कितना मिलता है ये मालूम नहीं है, लेकिन ब्याज के रूप में प्रति वर्ष 5,400 रुपया मिलता है, दोनों से, बैंक से भी और पोस्ट ऑफिस से। कितना कितना जमा किए ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको मालूम है कि 1 लाख रुपया था, उसमें से कुछ जमा किए बैंक में और शेष जमा किए पोस्ट ऑफिस में। ओके, कुल ब्याज मिलता है 5400। ओके ना, और दोनों का रेट दे दिया है, बैंक का रेट दिया है 5% और पोस्ट ऑफिस रेट दिया है 6%। तब बोला जा रहा है कि वे दोनों जगह कितना कितना रुपया जमा किए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से बुक निकालिएगा, बुक बगल में रखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, अब हम बुक से ही बनाएंगे। ठीक ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप बुक से ही बगल में रख कर आप लोग जैसे बनाते हैं उसे समझिएगा। ठीक ना, बुक रखिए पास में। ठीक ना, देखिए बाबू, ये क्वेश्चन कितना नंबर है, 16 नंबर है, 16 नंबर है। ठीक ना, नंबर लिख लीजिएगा, भूल से नंबर नहीं लिखे। अब क्वेश्चन किताब आपके सामने होगा, तो किताब क्वेश्चन में था कि कुल रुपया जो रिटायरमेंट समय असलम चाचा को मिला था 1 लाख रुपया, तो बैंक में जमा कितना किए, बैंक में जमा किए थे, वो बैंक में जमा किए थे 1 लाख रुपया था, उसमें जब बैंक में जमा किया 100 रुपया। ठीक ना, अब बाकी जो जमा किया पोस्ट ऑफिस में 1 लाख माइनस एक्स। इसका मतलब देखिए समझाते हैं, समझिएगा। जैसे सपोज डेट कि 1 लाख रुपया था उसके पास, है कि नहीं, 1 लाख था ना। सपोज डेट वो जमा करता बैंक में, जैसे हम सपोज डेट बोल रहे हैं कि 80,000 रुपया जमा करता वो बैंक में, है ना, तो पोस्ट ऑफिस में कितना करता, तो हम लोग क्या करते हैं कि 80,000 रुपये जमा करता बैंक में, तो पोस्ट ऑफिस में क्या करता है, दोनों घटा देते हैं। 1 लाख में 80,000 घटाता तो कितना 20,000 आता। उसी तरह से हम यहाँ हम लोग किए हैं कि
कि 1 लाख रुपया टोटल था उसके पास, 100 रुपया जमा किया बैंक में, तो पोस्ट ऑफिस में जमा कितना किया 1 लाख माइनस एक्स। ओके, आप फिर डाटा दिया, बैंक का डाटा है कि मूलधन कितना 100 रुपया, दर है 5%, समय 1 वर्ष, ब्याज निकालना है। उस तरह पोस्ट ऑफिस का डाटा है कि मूलधन 1 लाख माइनस एक्स, दर है 6%, समय है 1 वर्ष, अब ब्याज दे लिख दिए। अब हमें इसे सोल्व करना है, ठीक ना। इसे सोल्व कैसे होता है कि मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है हमारा एक्स, गुने दर कितना दिया 5, समय कितना दिया है 1 वर्ष। 1 वर्ष कैसे बोले, क्या कि वहाँ प्रत्येक वर्ष बोला था, इसलिए हम 1 वर्ष लेनी है, बटा 100। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पर x बटा 20 रुपया। ये हमारा ब्याज हुआ। इसमें इसका देखिए ब्याज निकालते हैं, तो मूलधन कितना है बाबू, तो मूलधन हमारा है 1 लाख माइनस x, गुने दर कितना 6 और समय कितना 1 बटा 100। कैंसिल करेंगे तो कितना 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, या 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 तिहाई 6। अब गुना करेंगे 3 में 1 लाख से गुना करेंगे कितना आएगा 3 लाख माइनस 3x है ना बटा 50 रुपया। ओके ना, ये हमारा आया बैंक का ब्याज, ये हमारा आया पोस्ट ऑफिस का ब्याज, ठीक ना। और दोनों ब्याज को जोड़कर किसके बराबर करेंगे, जो हमें मिला है, यानी 5400 के बराबर करेंगे। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसे मिटार कर फिर आगे हम लोग बनाएंगे। ओके, नोट कर लिए हैं, ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब देखिए कुल ब्याज कितना था 5400, जो 1 वर्ष में मिलना था, ठीक ना। तो बैंक का ब्याज कितना था मालूम है x/20, अभी सोल्व किए थे। पोस्ट ऑफिस का ब्याज कितना था 3 लाख माइनस 3x बटा 50, अब बराबर कुल ब्याज है 5400। अब इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे, ठीक ना, तो लिखाएगा और, है ना, 20 और 50 का एलसीएम कितना होगा 100, तो भागा लगाएंगे तो 5x प्लस भागा लगाएंगे कितना 2 आएगा, तो 2 में 3 लाख से गुना कर 3 लाख 6 लाख आएगा, माइनस 2 आया तो 3 दूनी 6x बराबर 5400। ओके, फिर माइनस 6x और 5x को घटाएंगे कितना आएगा माइनस x प्लस 6 लाख, ठीक ना, बटा 100 बराबर 5400 माइनस x प्लस 6 लाख। अच्छा क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 5400 आई 00। ओके, ठीक ना, फिर और माइनस x बराबर क्या होगा 5,40,000 माइनस 6 लाख। ओके, इसलिए माइनस x बराबर कितना होगा, ठीक ना, माइनस x बराबर क्या आएगा, घटाएंगे कितना आएगा माइनस 60 लाख 60,000, ठीक ना, माइनस में कैंसिल हो गया। x बराबर कितना 60,000, तो x क्या माने थे हम लोग, x माने थे हम लोग कि बैंक में 60,000 जमा किए, x माने थे बैंक में जमा किए थे, बैंक में जमा किया बराबर बैंक में जमा किए बराबर कितना 60,000, ठीक ना, 60,000 रुपया। ओके, और पोस्ट ऑफिस जमा किए बराबर पोस्ट ऑफिस में जमा किए बराबर 1 लाख माइनस 60,000 बराबर कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। यानी एक हमारा ही होगा ये आंसर, एक हमारा ये होगा आंसर। बहुत सरल भाषा में आप लोग समझाया है, इसे फिर 2 बार 3 बार 4 बार इसे देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। ओके, प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम वर्ड मीनिंग दिए हैं। वो भी वर्ड मीनिंग कौन सा है, वर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, लिव, LEAV, लिव माने छोड़ना, लॉस, LOS, लॉस माने खोना, रिसीव, RECEIV, रिसीव माने ग्रहण करना। फिर क्या दिया, प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस माने अभ्यास करना, हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट माने फसल काटना। देखिए बाबू, ये हमारा SI का है। यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। इसके अलावा और भी कुछ आप लोग पूछना हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।